गंधाक्षर पुष्पेण यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् ओम भूर्भुवः सूर्याय नमः ध्येय सदा सृष्टिमंडल मध्यवर्ती नारायणं सृष्टिया संसन्निविष्ट केयुर्वान् मकरकुण्डलवान् पूतिहारिशंकर आदित्यस्य नमस्कारं कुर्वन्तु दिने दिने सूर्याय नमः ओम पृथ्वी कुर्मनंत देवताभ्यो नमो नमः पृथ्वी क्रिया तथा लोकादेवी तुम विष्णु तथा तुम प्रधानमंत्री भैतुम पूजाशनम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं भवामहे वसो ममाहमजानि धर्मधमातमजासि वदम्मा ओम अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयतु कृष्णा स सत्य सुख सुखदिगां तां पिलवाश्रम गणेशं विकाम्यां ध्यानां आर्योपाद्यं अस्यो अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचम्यं श्रामि अंगे स्नानं श्रामि माताचे लग्न आहे रुक्मिणी चरणी आईच्या चरणी कन्यादानमध्ये गेट बंद असल्यामुळे गाडी अटकून गेलेली आहे स्वामीजी महाराज लवकरच येतील तेव्हा आप आपल्या जागेवर आसन ग्रहण करा पायाला स्पर्श करू नका त्यांची इच्छा असते की सगळ्यांना भेटायचं श्री सरस्वत्यै नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय
नमः संकर्षणाय च किरीटकेयूर्मार्हनिष्कैः मण्युत्तमालङ्कृतसर्वगात्रम् पीताम्बरं काञ्चनचित्रानथम् मालाधरं केशवमभ्युपैः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नमो भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमो वेदव्यास पराशर वाल्मीकि शुकचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय 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 श्री राम जय राम जय
जय सिया राम जय
कटिका चुनी कर मुरली उर्मा एहि बानिक मोहन बसो सदा बिहारी श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। सब करी मांगहि सब करी मांगहि एक फल राम चरण रति हो। तीन के माना मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। सब करी मांगहि एक फल राम चरण रति हो। तीन के मना मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। वाल्मीकि ऋषि भगवान राम को ठिकाने बता रहे हैं। राम जी ने पूछा है मैं कहाँ रहूं, तुम्हारे आश्रम में कोई जगह बताओ। तहर चिरुचेरा प्राण तृणशाला तहर चिरुचेरा परन तृणशाला और वास करहूं कछु काल कृपाला। राम कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ आश्रम में जगह बता दीजिए जहां मैं तृणशाला बनाऊंगा, रहूंगा कुछ दिन तुम्हारे सानिध्य में, आपसे सत्संग करूंगा। मैं राजकुमार राम हूं, मैं दशरथ पुत्र राम हूं, मैं आप जैसे ऋषि से सत्संग करूंगा, चरणों की वंदना करूंगा। पत्नी भी मेरे साथ है, भाई भी मेरे साथ है, राम लक्ष्मण जानकी हम तीनों ही हैं। कुछ दिन रहना आपके यहाँ, जगह बता दीजिए। जो जगह बताएंगे आप वहीं पर। रचि रुचिरा परम तृणशाला और वास करहूं कछु काल कृपाला। वाल्मीकि बोले सुनहु राम सुनहु राम अब कहूं निकेता और जहां बसहूं सिय लखाना समेता। ओ राम जी सुनो, तुम्हारे रहने के निकेत बताता हूँ, निकेतन बताता हूँ, रहने के स्थान बताता हूँ। वहां तुम अकेले मत रहना, तहां बसहूं सिय लखन समेता। लक्ष्मण और सीता जी को भी साथ ही रखना, तीनों जने रह जाना। जरा बड़े बड़े ठिकाने बताऊंगा, उसमें एक ठिकाना आज आपको नया बता रहे हैं। सब करे मांगहि एक फल
चरण रति हो, सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। तीना के माना मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दोहु। कहते हैं वाल्मीकि ऋषि और राम जी, इस संसार में आदमी सब कुछ करके एक ही फल मांगता है कि भगवान तुम्हारे चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, तुम्हारे साथ मेरा प्रेम हो जाए। मनुष्य सब कुछ करता है, करना पड़ता है। शरीर के धर्म है, इंद्रियों के धर्म है, मन के धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति इनका दमन नहीं कर सकता, प्रत्येक व्यक्ति इनके अस्तित्व को चुनौती नहीं दे सकता। सब कुछ करता है, गृहस्थ में भी रहता है, बालक भी होते हैं, माता पिता की सेवा भी करता है, भरण पोषण करने को श्रम करने, परिश्रम करने भी जाता है, व्यापार भी करता है। सारे गृहस्थोचित धर्म का निर्वाह करता है। जो करना पड़ता है वह करता है। सोता भी है, पहनता भी है, खाता भी है, कमाता भी है, बच्चों की शादी भी करवाता है, सब करता है। लेकिन करता सब है, मांगता कुछ नहीं। मांगता तो एक ही चीज है, राम चरण रति हो, सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। तीना के मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दोहु। ऐसे व्यक्ति के मन मंदिर में ओ राम जी लक्ष्मण और सीता के साथ निवास करना। आप भी यहाँ आज 9वां दिन हो गया। अब तो 9वां दिन तो चल रहा है और 2 बाकी हैं, तो 9 और 2 11 दिन का अपना यह ज्ञान यज्ञ अब अपने समापन की तरफ है, अपने विश्राम की तरफ जा रहा। अपना यह यज्ञ जो हमने 4 तारीख को शुरू किया था, आज 12 तारीख हो गई। तो जाते जाते जो बातें कही जाती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जाते जाते जो हिदायतें, जो ध्यान रखने की बातें कही जाती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। मैं आपको कितना कहूं और क्या कहूं, मैं आपको क्या कहूं, क्योंकि कभी कभी इतना कह कर के भी अपने आप को कुछ कहने में असमर्थ पाता हूं। मुझे भी अपनी मर्यादाओं का ज्ञान है, मेरी भी सीमाएं हैं, मैं भी साधारण मनुष्य ही हूं। इसलिए कई बार ऐसा लगता है आप लोगों को छोड़ के जाने के बाद कुछ और कहना चाहिए था, कुछ और कहना बाकी रह गया। लगता है इसीलिए आप लोगों से बार बार मिलना पड़ता है, मेरे को बारंबार आना पड़ता है। जितनी बार आपके नगर में आया हूं, आपने अपने हृदय के प्रेम से मुझे भिजो दिया है, मुझे भिगा दिया है। आपने मुझे आपके प्रेम की गंगा में स्नान करवा दिया है। मुझे, मैं आपका बड़ा आभारी हूं।
लेकिन अभी यह जो अपना ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ, अब अपने विश्राम की ओर है। इसलिए मैं मेरी तरफ से तो आपको क्या कहूं, लेकिन संतों के संदेश है ना, वही आपके 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 चरणों में भेंट करता हूं, आपको भेंट देता हूं मैं। यही संदेश है उनके। और अपनी तरफ से यह कहता हूं कि देखो, अगर आप इन संतों के संदेशों को, इनका अनुगमन नहीं करेंगे, इनका अनुसरण नहीं करेंगे, तो आप अपने जीवन को हार जाएंगे। आपका जीवन निष्फल हो जाएगा। आपके जीवन में से कुछ भी नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन का अपमान हो जाएगा। एक सुंदर अवसर परमात्मा ने दिया, हाथों से निकल जाएगा। इसलिए मैं आपको जो इन संतों की वाणी सुनाता हूं, उसको आप अपने हृदय में, बुद्धि में, अपने आचरण में स्थान दीजिए। जरूर कुछ परिवर्तन होगा। आपको खुद को लगने लगेगा कि अब पहले से ठीक है। आदमी रोगी होता है ना, तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको कहता है कि देखो 3 दिन ये दवा लीजिए, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, 3 दिन लीजिए और फिर आके मुझे बताना। तो रोगी दवा लेता है और 3 दिन के बाद चौथे दिन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर पूछता है कि बोलो भाई, अब कैसे है? तो रोगी क्या कहता है? पहले से ठीक हूं। तो ये जो संत अपने मत, अपने अनुभव के निचोड़, अपना ज्ञान, अपना वैराग्य, अपना तप, अपना प्रेम, उसके जो फल संतों के पास इकट्ठे होते हैं, तो संत तो दानी होते हैं, वो लुटाते हैं। वो जानते हैं लुटाने से ही बढ़ता है ये सब, इसलिए वो बेचते हैं। उनको इस संसार के दुखी होते हुए रोग, शोक और भयग्रस्त इस समाज पर संतों को दया आती है। वो स्वभाव से ही करुणाशील होते हैं। उन संतों को दया आती है और वो ये सोचते हैं कि इनकी पीड़ा कैसे दूर की जाए। तो उनके पास तो यही औषधि होती है। तो इस संत आपको यह औषधि देते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि हे भगवान, उनके हृदय में रहना जो सब कुछ करके एक ही फल चाहता है। देखिए, हम लोग हैं ना, बहुत से फल की इच्छाओं से परेशान है। हमें ये फल चाहिए, ये फल चाहिए, ये फल चाहिए। लोग अपने बच्चों को पकड़ के लाते हैं मेरे पास, बाबा इसको आशीर्वाद दीजिए, 12वीं की परीक्षा देने वाली है, उसको आशीर्वाद चाहिए, 12वीं की परीक्षा, फल चाहिए उसे, बच्चा पास होना चाहिए। ये मेरा लड़का है, 28 साल का हो गया, अभी तक पाणी ग्रहण नहीं हुआ, आशीर्वाद दीजिए। शादी हो जाएगी तो 4 वर्ष के बाद वापस आएगा, अभी कुछ बालक नहीं हुआ, आशीर्वाद दीजिए। व्यक्ति को कितना चाहिए रोज, कितने रिजल्ट चाहिए उसे, रोज उसे फल चाहिए। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और गीता पढ़ता है, माला जपता है, कथा सुनता है, अपने आप को भक्त कहता है, और ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो तो फल की बात ही मना करता। गीता का ज्ञान तो कहता है कि फल की सोचो ही मत,
क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं। हाथ में नहीं तो क्यों चाहते हो? अपने भीतर का समय क्यों नष्ट करते हो? जो तुम चाहते हो ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो फिर जो होता है उसे कौन चाहता है? नारायण। उसकी व्यवस्था जो चाहती है वही तुम्हारे जीवन में होता है। उसने तुम्हारे पूर्व कृत कर्मों को देखा है और तुम्हारे लिए फल निश्चित कर दिए हैं, वही तुम्हें मिलने वाले हैं। तुम्हें तो क्या करना है? आगे का काम करना है, कर्म करना है, और इस तरह कर्म करना है, फलेच्छा रहित कर्म। फल का विचार करके किया गया कर्म न्यून, अधूरा होता है। क्यों? कि जब तुम कर्म करते करते फल का विचार करते हो तो तुम कर्म में 100% इन्वॉल्व नहीं हो। तुम्हारा संपूर्ण, तुम्हारे भीतर की सारी शक्ति कर्म में लगी हुई नहीं है। तुम टोटल नहीं काम कर रहे, थोड़ा सा तुम्हारे भीतर का अंश काम कर रहा है। थोड़ा सा अंश तो काम कर रहा है और थोड़ा सा अंश बाकी बचा हुआ फल का विचार कर रहा है। तो फल का विचार जब चलता है तो कर्म अधूरा हो जाता है। इसलिए अगर तुम्हें अपने कर्म पूरे पूरे करने हैं ईमानदारी से, तो फिर तुम्हें फल का विचार छोड़ना होगा। मिलेगा क्या? वही मिलेगा जो वो चाहेगा। और इतना उदार तो भक्त को होना ही चाहिए। झोली फैला दी और नारायण को कहा कि प्रभु मेरा कोई आग्रह नहीं, मेरी जैसी योग्यता वैसा दे दे। मुझे कुछ चाहिए ऐसा नहीं है, तू जो कुछ दे देगा ना वही काफी होगा मेरे लिए, उतना ही बहुत है मेरे लिए। और एक दूसरी बात और भी है कि जो व्यक्ति है ना, उसे जो कुछ मिलता है उसका उसको कोई मूल्य नहीं है। जो नहीं मिलता उसका रोना है। आप ध्यान से देखिए तो आपको जो कुछ मिला है वो पूर्ण ही है। क्या परमात्मा के काम अपूर्ण होते हैं? तो भगवान ने सृजन किया तुम्हारा, तो क्या अपूर्ण सृजन किया उसने? तुम्हें अपने सृजन में ही विश्वास नहीं है। तुम क्या हो? भगवान की कृति, भगवान के बनाए हुए जीते जागते चित्र, चैतन्यवंत चित्र। तुम भगवान के बनाए हुए चेतना वाले चित्र हो। तो तुमको बनाने वाला क्या तुमको अधूरा बनाया उसने? मनुष्य की ये बहुत बड़ी भूल है कि मनुष्य उसे क्या मिला है इसका कभी भी विचार नहीं करता, और क्या नहीं मिला है उसके लिए रोता रहता है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इस दुख में उसे जो मिला है ना उसका भी सुख खत्म हो जाता है। तुम्हें जो मिला है उसका सुख भी नहीं भोग सकते तुम, क्योंकि जो नहीं है उसी को सोच रहे हो। जो है उसका तो तुम्हें विचार ही नहीं है। जो नहीं है उसके लिए आंसू आ रहे हो, जो है उसके ऊपर हंसना ही भूल गए। कितनी बड़ी भूल कर रहे हो तुम। किसी अंधे को पूछो कि आंखें क्या होती है, किसी लंगड़े को पूछो कि पांव क्या होते हैं, किसी कटे हुए हाथ वालों को पूछो कि हाथों का क्या मूल्य होता है, किसी गूंगे को पूछो कि वाणी का क्या मूल्य होता है। ये सब तो तुमको दिया है भगवान ने। ये क्या कम है? ये क्या कम है जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है? इसलिए अपने कर्म को करो,
लेकिन कुछ मांगो मत। और अगर मांगना ही है तो सब करी मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। एक ही वस्तु दे दो, तुमसे मेरा प्यार हो जाए यही। क्योंकि मैं इसी तरह भटकता रहता हूं, इसी तरह किसी माँ की गोद में, किसी माँ के गर्भ में आता हूं, जन्म लेता हूं, बड़ा होता हूं, बालक होता हूं, युवक होता हूं, प्रौढ़ होता हूं, वृद्ध होता हूं, मृत्यु को पाप प्राप्त करता हूं, फिर से किसी गर्भ में चला जाता हूं। अनंत अनंत बार मैं इस भवाटवी में भटका हूं। इस संसार के जंगल में कोई दिशा नहीं मिलती, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। और जो लोग मिलते हैं वो भी ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम रास्ता जानते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर लगता है कि भटके हुए। और खास करके इस कलयुग में तो मेरे जैसे संभालने जैसे होते हैं। वो कहते हैं कि इधर आओ, ये कंठी लो, ये माला लो, ये मंत्र लो, ये तिलक लो और गुरु दक्षिणा लाओ। वो भी विरक्ता सपरिग्रहा, कहलाते विरक्त हैं, लेकिन उनके यहाँ संपत्ति की कोई कमी नहीं। तो संपत्ति संभालेंगे कि भजन करेंगे? बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है जान, कहा नहीं जाता। जो खुद भटके हुए हैं वो किसी को क्या रास्ता दिखा सकते हैं? इसलिए इस कलयुग में किसी से रास्ता पूछने भी जल्दी नहीं जाना। इन धर्म ग्रंथों की शरण करना, ना समझ में आए तो फिर पढ़ना। इनमें है मार्ग, इनमें है संत। जिनको ग्रंथ गाते हैं ऐसे संत इनमें है। जो भटके हुए हैं आज, वो तुम्हें क्या रास्ता बताएंगे? एक आदमी था, बेचारा किसी घोर जंगल में फंस गया, बहुत बड़े जंगल में भटक गया। अब जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिले। इस दिशा में गया, इस दिशा में गया, चलता ही गया, चलता ही गया, अंत नहीं, थक गया। सोचा गलत जा रहा हूं, फिर से मुड़ गया, इधर गया, इधर भी उतना ही विस्तार, जंगल का तो अंत ही नहीं आए, इतना बड़ा वन। बेचारा भटक गया, पांव थक गए, शरीर निर्बल हो गया। 12 दिन तक भटकता रहा, 12 दिन तक भटकता रहा। एक बार जंगल में एक वृक्ष के नीचे उसे एक आदमी सोया हुआ मिला। बड़ा खुश हो गया कि अरे 12 दिन से किसी आदमी का ही चेहरा नहीं देखा। चलो ये आराम से सोया हुआ है तो ये जरूर जानता होगा रास्ता। उसने उसको जगाया कि भाई उठो, मेरे को बताओ, मैं जंगल में भटक गया हूं। तो उसने कहा भटक गया है, चल यहाँ पास में सो जा, मैं भी भटक भटक के सोया हूं, मुझे भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसे जो खुद तृष्णाओं के जाल में फंसे हुए हैं, जो खुद विरक्त होते हुए भी वैभवों के बीच में रह रहे हैं, वो क्या भजन करेंगे और क्या तुम्हें मार्ग बताएंगे? इसलिए आज इस कलयुग में देखिए, हम आपको कुछ चौपाइयां सुनाते। नहीं काले कारा नहीं काले कारामा न भगाते विवेक।
एहि काले करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। राम नाम अवलंबन एकु। काले काल न साधन दूजा। सुनिए सुनिए, हृदय में उतार लीजिए। कलिकाल न साधन दूजा। जोग्य यज्ञ जप तप व्रत पूजा कुछ काम नहीं करेगा। संत तुलसी कहते हैं एहि कलिकाल न साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। पूजा जप योग कुछ नहीं। हे राम सुमिरिया गाय राम। ओ राम सुमिरिया गाय राम। संता सुनिया राम गुण ग्राम। संता सुनिया राम गुण ग्राम। इस कलयुग में व्यक्ति के कर्म पवित्र नहीं हो सकते। असभ्यता और भयंकरता तो तुम्हारे ड्राइंग रूम में आ गई है। रिमोट कंट्रोल दबाओ और नाटक शुरू। तुम्हारे बच्चे चिपके रहते हैं। नग्नता, भयंकरता, हिंसा, ये सब तुम्हारे घर के उस डिब्बे में बंद है। जब चाहो देखो, फ्री। क्या कर्म करोगे इस कलयुग में? यही यहां तो नहीं कली कर्म न भगति विवेकु। कुछ भी नहीं आदमी के पास। नहीं तो कर्म की शुद्धि है, न भगवान का प्रेम है, न विवेक है। तो जिसके पास न कर्म की शुद्धि है, न भक्ति है, न विवेक है, उसके लिए कहां है ठिकाना? एक ही जगह है, राम के चरणों का अवलंबन ले ले, बस उसको सहारा बना ले। इस कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है। योग होगा नहीं तुमसे। रोगी हो तुम, कैसे योग करोगे? सुबह ब्लड प्रेशर हाई रहता है और रात को डाउन हो जाता है। तुम्हारा खून ही बराबर नहीं चलता, धड़कनें बराबर नहीं चलती, खाया हुआ नहीं पचता, विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई समझ बूझ नहीं है, बिल्कुल अंधेरा और अंधापन है। वहां क्या योग करोगे?
एहि कली कालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा कुछ भी नहीं कर सकोगे। पूजा करोगे तो मिलावट का सामान आएगा। अगरबत्ती और कंकु भी बराबर नहीं मिलते बाजार में। योग नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, जप करोगे तो मन स्थिर नहीं रहेगा, तप करोगे तो दिखाओगे लोगों को, हो नहीं सकेगा। अपने आप को तपाओगे कैसे? सुख का भूखा आदमी अपने आप को तपा सकता है? पूजा करोगे, कैसे करोगे? पूजा पाई शुद्ध नहीं है, तुम्हारे हाथ शुद्ध नहीं है, भावना शुद्ध नहीं है, कैसे पूजा करोगे? कोई साधन नहीं इस कलयुग में, एक ही साधन है, राम ही सुमिरिया। उसे याद करो, क्योंकि याद करने में बेईमानी नहीं चलती, याद करने में मिलावट नहीं की जा सकती। राम ही सुमिरिया और गाइय राम ही, और गाने में भी मिलावट नहीं चलती। जब गाओगे दिल से ही गाना पड़ेगा, नहीं तो चुप, गाया ही नहीं जाएगा। तो उसे स्मरण करोगे, याद करोगे, गाओगे। और अगर तुम्हें याद नहीं आती और तुम्हें गाना भी नहीं आता, तो फिर संतत सुनिए राम गुण ग्रामई। फिर सुनो, बार बार सुनो, निरंतर सुनो, अनेक बार सुनो। सुनते 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 गाना आ जाएगा, सुनते 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 याद करना आ जाएगा। इस तरह जीवन के सारे काम करके एक ही फल मांगो। भगवान और सब तो कम ज्यादा इस संसार में मिलता ही है। किसी को घी लगी हुई रोटी मिलती है तो दूसरा कोई भूखा थोड़ी सो जाता है, सूखी रोटी तो खाता है। कोई भूखा सोता है क्या? यहाँ जहां विश्वंभर परमात्मा सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, उससे ज्यादा चिंता है। उसने बनाया हमें, हमें क्यों चिंता करनी? दूसरा कम ज्यादा जो कुछ जीवन में मिल जाता है उसे पालो और फल एक ही मांगो, राम चरण रति हो ही। उसके साथ प्रेम हो जाए। बहुत हृदय की गहराई से इस बात को चाहो, भगवान मुझे प्रेम करना ही नहीं आता, इस विषय में मुझे कोई ज्ञान नहीं, मेरे हृदय को प्रेमी बनाइए, मैं आपको प्रेम करूं ऐसी सद्बुद्धि दीजिए। यही मांगो। आप बहुत एकाग्रता से मेरी बात सुनिएगा। मैं अपना हृदय निचोड़ना चाहता हूं आपके आगे। ऐसे वैसे हवा में कुछ नहीं कहना चाहता और किसी स्पृहा से भी कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे तुम्हारे प्रेम छोड़ करके और किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरे कोई आश्रम है ही नहीं, मैं तो गृहस्थाश्रमी हूं। बाल बच्चे हैं, पत्नी है, वाह, चलता है जो कुछ भी है। और है वो सब आपका ही बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ है। मुझे कुछ कम है ही नहीं। इसलिए ये कथा सुना करके मुझे बदले में आपसे कुछ चाहिए नहीं। दे सकते हो तो अपने आशीर्वाद दो कि एक ब्राह्मण ने हमारे गांव में कथा सुनाई, बहुत प्रिय लगी, तो ये ब्राह्मण बेचारा जहां जाए हरि के गुण गाता रहे।
और लोगों से हरि के गुण गान करवाता रहे, यही आपसे मुझे चाहिए। इसलिए कहता हूं आपसे, बहुत हृदय से मेरी बात को सुनिए। मैं अपना हृदय निचोड़ना चाहता हूं आपके आगे। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, बहुत नम्र होकर के कहता हूं। आप मेरे कथन में थोड़ा सा हट भी समझ लीजिए। थोड़ा हट करके कहता हूं आपसे कि आप कुछ मांगिए मत, अपना इतिहास देख लीजिए। जो जो आपने मांगा वो मिला। तो जब बार बार मांगते हो और नहीं मिल रहा, तो अब क्यों नहीं सुधर जाते? मांगना छोड़ दो, चिंता ही मत करो। देखिए, एक भक्त ने लिखा, का चिंता क्या चिंता। फकीर है ना, साधु है। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम भरो गीयते। ध्यान दीजिएगा, ये लिटरेचर भी है, कल्पना भी है, काव्य भी है। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम भरो गीयते। मुझे क्या चिंता है मेरी, क्योंकि मेरे जीवन में विश्व का भरण पोषण करने वाला परमात्मा गीत गाता रहता है, मुझे गीत सुनाता रहता है। मुझे क्या चिंता। सारे ही विश्व का भरण पोषण करने वाला, कीड़ी से कुंजर तक सबको तृप्ति देने वाला। वृक्षों को जल चाहिए, दे रहा है। वृक्षों को धूप चाहिए, मिल रही है। वृक्षों को जमीन चाहिए, मिल रही है। स्थावर जंगम सारे जगत को, जड़ चेतन जगत को जो चाहिए वो अकेला व्यवस्था कर रहा है। भक्त कहता है, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम भरो गीयते। किसी ने पूछा कि तेरे जीवन में विश्वम भर गीत गा रहा है, इसका कोई प्रमाण है? क्योंकि आज की दुनिया में तो जब तक आप प्रमाण नहीं देंगे तब तक कोई मानेगा ही नहीं आपकी बात। तो तेरे जीवन में भगवान गा रहा है ऐसा बोलता, कहता है मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि विश्व का भरण पोषण करने वाला मेरे जीवन में गा रहा है, ऐसा बोलता तू। तो तेरे पास कोई प्रमाण है? बोले हाँ है। तो बता। कहता है, नो चेद दर्भक जीवनाय जनमे स्तन्यम कथम निस्रये। नो चेद दर्भक जीवनाय जननी स्तन। हरि
से बोलो 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 भाई हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव राम राम